राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के पहले 2 क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे और मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज भी लिखवाए थे जो आपको याद करने थे। तो आई होप वो सारे आपने लिख लिए होंगे और याद करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सारे आगे के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, इफ cot थीटा इज 40/9 देन फाइंड कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। अब बच्चों इसको करने का फिर से सेम तरीका है, 9th वाला। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, cot थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड वैल्यूज पुट करके तीसरी साइड निकाल के इनका फॉर्मूला अप्लाई करो। वो आप कर सकते हो, 9th में किया है। 10th वाला मेथड, अब 10th वाले मेथड के लिए हमको क्या देखना है कि मुझे क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो मुझे कॉट दिया है और कोसेक एंड साइन निकालना है। तो बच्चों क्या ये कॉट और कोसेक एक आइडेंटिटी में आते हैं क्या? आइडेंटिटी नंबर 3 याद करो जरा, क्या है वो? फ्रॉम आइडेंटिटी 3 क्या है वो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बराबर है क्या? मेरे पास कॉट की वैल्यू दे रखी है, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 40/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 9 इज 81 इज कोसेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1681 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमको बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि कोसेक थीटा मुझे क्या मिल रहा है स्क्वायर रूट लेने के बाद? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81। तो पहली चीज ये 1681 बच्चों किसका स्क्वायर है? स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट किसका है? ये है 41 का और 81 है 9 का। तो मेरे पास बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 41 अपॉन 9। चलो भाई साहब ये तो आ गया। अब क्या चाहिए? साइन थीटा। तो क्या बच्चों ये कोसेक और साइन में कुछ रिश्ता है? ध्यान से देखो, ये लोग दूर के रिश्तेदार हैं जो एक दूसरे का उल्टा करते हैं। बराबर है ना? साइन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखवाया था ये मैंने। क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन कोसेक। कोसेक का वैल्यू क्या है? 41 अपॉन 9। 9 को भेज दो ऊपर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 41। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों? ये इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रहा है कि इक्वेशन देने के बाद सेक, कॉस एंड साइन का वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन किया गया है बच्चों, इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब तक तो क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल वैल्यू दे रखी थी, ये तो भाई साहब उल्टा सुल्टा हो गया। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको एक इक्वेशन का फॉर्म दे रखा हो और वहां से आपको सॉल्व करना पड़े। तो अब इक्वेशन दे रखी है ना, तो इसमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक तरफ लो, नंबर्स को एक तरफ लो। कैसे करेंगे वो? इसको यहीं पे रखो, इन सबको वहां भेज दो। क्या हो जाएगा? 5 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा। मैंने अभी अभी बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ, नंबर एक तरफ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से? ये और ये। तो कोसेक को उठाओ वहां भेज दो, ये नंबर को उठाओ वहां भेज दो। कैसा दिखेगा ये? सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज। 5 आ गया नीचे, ऐसे कुछ। यहां तक ठीक है। अब बच्चों हमारे पास सेक और कोसेक का भी फॉर्मूला है। क्या है? हमको एक बात पता है। क्या पता है? हम ये जानते हैं क्या? सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये बात तो हमको पता है। तो एक काम करो, इनको पुट कर दो वैसे ही। तो ये सेक क्या हो जाएगा बच्चों? सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 अपॉन 5 के। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कैसा दिख रहा है? ये क्या ऐसे कुछ दिख रहा है? a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन सी। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी सॉल्व करेंगे तो?
1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, ये आ गया साइन थीटा अपॉन वो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। ये क्या लिखा है देखो, साइन इंटू 1 साइन, कॉस इंटू 1 कॉस, मतलब ये ऐसे लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5, क्या यही लिखा है? अब बच्चों ये क्या है, हमने फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो ये पूरी चीज क्या है? tan थीटा इज 12 अपॉन 5, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ऐसी कुछ वैल्यूज पहले के क्वेश्चन में दे रखी थी ना बच्चों, सिंगल वैल्यू दे रखी थी और निकाला था, अब तो ये काम हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और मुझे सेक कॉस और साइन फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, tan और सेक एक ही फॉर्मूला में आते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 2 में, तो फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है वो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट कर दो, 1 प्लस tan का स्क्वायर मतलब 12 अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे हो जाएगा ये? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों फिर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 169 अपॉन 25, ले लो स्क्वायर रूट, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 25, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, 25 है 5 का, तो मुझे बच्चों सेक थीटा की वैल्यू तो मिल गई। चलो सेक आ गया, अब क्या इस सेक का यूज करके मैं कॉस निकाल दूं? मुझे पता है सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होते हैं, देख लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब क्या है, सेक की वैल्यू को उल्टा कर दो, 13 अपॉन 5 है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13, खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कॉस दे रखा है और साइन पूछा है, तो क्या बच्चों साइन और कॉस एक ही फॉर्मूला में आते हैं क्या? आते हैं क्या? आते हैं। तो यहां पे आप चाहो तो आइडेंटिटी का यूज करो, कौन सी, फर्स्ट आइडेंटिटी, वहां से कॉस की वैल्यू में से साइन निकालो, या तो मैं एक और काम कर रहा हूं, देखो ये इक्वेशन दे रखी है क्या, देखो इसको कह रहा हूं इक्वेशन नंबर स्टार, फ्रॉम स्टार क्या है मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या है ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 12 अपॉन 5। ये एक मैं नया तरीका दिखा रहा हूं आपको, ऐसे भी हो सकता है, या तो आप आइडेंटिटी का यूज करो, साइन और कॉस आ जाएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया वैसे ही हम लोग एक नया अप्रोच देख रहे हैं। मेरे पास क्या है बच्चों, कॉस की वैल्यू दे रखी है, साइन फाइंड करना है, कॉस को उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा ये, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस को वहां भेज दो, कॉस यहाँ डिवीजन में, वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा क्या है, 5 अपॉन 13, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 12 अपॉन 13, क्वेश्चन हो गया खत्म। या तो ऐसे कर लो या आइडेंटिटी का यूज करके कर लो, आंसर सही आएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मुझे ये वैल्यू दे रखी है और बोला है इन सब की वैल्यू निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, इन भाई साहब का यूज करके ये पूरे के अंदर जो जो इंसान आ रहा है सबको ढूंढो। मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 का यूज करके मैं sin थीटा ढूंढूंगा, मैं cos थीटा को ढूंढूंगा, मैं sec थीटा को ढूंढूंगा, मैं cosec थीटा को ढूंढूंगा, और ढूंढने के बाद उनकी वैल्यूज उसमें पुट कर दूंगा और सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। ये करना है। अब tan थीटा दे रखा है, अब इनमें से ऐसा कौन सा इंसान है जो tan के साथ फॉर्मूला में आता है, देखो जरा आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan और sec एक फॉर्मूला में आते हैं, तो ये भाई सबसे पहले मैं sec को ढूंढ सकता हूं क्या, हाँ ढूंढ सकता हूं। क्या हो जाएगा, फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है वो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू 1 है तो tan स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 इज इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा ले लो बच्चों, स्क्वायर रूट, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो भाई साहब एक वैल्यू तो मिल गई। अब ध्यान से समझना, क्या बच्चों सेक और कॉस का कोई रिश्ता है? हाँ, ये तो दूर के रिश्तेदार है ना, कजिन है दोनों, एक दूसरे का उल्टा हो जाएंगे। तो अगर सेक की वैल्यू √2 है तो कॉस क्या होगा, कॉस हो जाएगा 1/√2। चलो भाई साहब ये भी मिल गया। अब रहा सवाल साइन का और कोसेक का। तो अब बच्चों मुझे कॉस मिला है और मुझे एक और बात पता है कि साइन और कॉस दोनों एक फॉर्मूला में आते हैं, तो मैं आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करके उनको ढूंढ सकता हूं। क्या और कोई तरीका है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था? हम लोग वो तरीका यूज कर रहे हैं। 10 दे रखा है ना बच्चों, 10 दे रखा है 1। 10 का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या बच्चों मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है? हाँ है। तो क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस थीटा, बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, 1/√2। चलो ये भाई साहब भी आ गए। समझा बच्चों क्या किया? अगर ये नहीं समझ में आया तो बाय आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करो, आइडेंटिटी नंबर 1, और वहां से साइन की वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा कम स्टेप लेता है इसीलिए इससे कर दिया। साइन मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, सेक आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, बचा क्या, कोसेक। ये भाई साहब हमको यहाँ पे एक और बात पता है कि कोसेक और साइन भी दूर के रिश्तेदार है, कजिन से, यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा। तो यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2 मिल गई, चारों वैल्यूज। तो देयरफॉर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो मुझे फाइंड करना है, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या दे रखी है उसकी वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा क्या है 1/√2, सेक थीटा क्या है √2, ये भी √2। क्या हो जाएगा अब देखो, ऊपर 1/√2 1/√2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, चलो एक छत के नीचे ले लिया। ऊपर 1 + 1, नीचे क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2√2। कैसा दिखेगा ये बच्चों, 1 + 1 ऊपर हो जाएगा 2/√2 इज इक्वल्स टू 2√2। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये √2 भी नीचे आ जाएगा क्या, ये 2 डिवाइडेड बाय ये जो √2 है ये वाला, ये √2 आ गया इंटू ये 2√2 एज इट इज, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा √2 इंटू √2। तो बच्चों √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये भाई साहब की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने के लिए पहले बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ही वो क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम देगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो यहीं पे होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। और इसके अंदर भी सारे क्वेश्चंस में नहीं होगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस में होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो समझना, प्रूव दैट ये। अब जब भी क्वेश्चन प्रूव दैट वाला आएगा तो उसमें आपको हमेशा इक्वल टू के पास 2 लोग मिलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में एक साइड को उठाना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड सपोज उठाया, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ये दिखा देंगे कि जो भी सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्रूव दैट के हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अब ऐसे वाले में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन से तरफ ज्यादा लोग हैं, कौन से साइड में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग उन्हीं को उठा के सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग होंगे वो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ भाई साहब एक ही इंसान है, यहाँ 3-3 लोग हैं, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसको ही प्रूव कर देंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब कैसे करना है उस पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है ना। अब बच्चों एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो? देखो जरा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस एज इट इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। अब जो ऊपर जरा देखो क्या बन रहा है, क्या हमने ये कहीं देखा हुआ है क्या? ये फॉर्मूला देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का? देखो, तो इस फॉर्मूला से ये जो भाई साहब है इनकी वैल्यू मैं बोल दूं क्या 1 होगा, हो जाएगा ये 1। नीचे क्या बचा कॉस थीटा। अब हमारे पास बच्चों एक और फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला? हमको एक और बात पता है कि जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है, बराबर ना? तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? सेक थीटा। और देख लो यही प्रूफ करना है राइट हैंड साइड पे, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या क्या समझ में आया? सिर्फ एक स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक फॉर्मूला, ठीक है ये चीज। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्या है। देखते हैं बच्चों सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाला भी कुछ वैसा ही है, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है 1। तो यहाँ भी ज्यादा लोग कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देख बता देंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैंने बोल दिया लेट लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ नहीं, इतना ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के पहले देखो कैसे कर सकते हैं। या तो आप ये cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। या तो इन भाई साहब को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पहचाना हुआ चेहरा है क्या? देखो जरा ये क्या है। मुझे एक बात पता है, क्या पता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ना? तो इनके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, कैसा दिखेगा फिर ये? cos स्क्वायर थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा के। अब बच्चों एक बात समझना, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिखा है तो क्या मैं इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? सेम तरीके से क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं? cos थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए थे क्या बच्चों उसमें ये फॉर्मूला नहीं था? cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं थी? चेक करना जरा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 का होल स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। रीजन क्या है? रीजन है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसी चीज को या तो आप ऐसे कर लो या एक और तरीके से देख लो, यही सेम सम। कैसे हो सकता है? एक और तरीका, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक काम करो cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैसा हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। इन भाई साहब को ऐसे ही रखो, प्लस ये वाले जो cos स्क्वायर थीटा है इसको भी ऐसे ही रखो। अब बच्चों हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है? tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों का भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो यहां से ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको अच्छे से थोड़ा आगे पीछे करके लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या ये आइडेंटिटी नंबर 1 नहीं है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये आ गई क्या हमारे पास? राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।